मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था मानक, जो आपका प्रश्न था, सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक उनका उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ही करवाया, बल्कि कोई किसी प्रकार का डैमेज ही नहीं हुआ, इसलिए कंट्रोल करने का कोई प्रश्न नहीं है। परसेप्शन के लेवल पर हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इस पर इतनी मेहनत इस वजह से हो रही है, ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी और एनडीए बिहार चुनाव के लिए एक नैरेटिव बना सके कि विपक्ष को जहां मौका मिलता है चुनाव में हम पटकनी दे देते हैं। और जिस प्रकार से आप लोग बहुत नाम ले रहे थे, मुझे लगा पता नहीं हरभजन सिंह वोट डालने आए कि नहीं आए, मुझे नहीं मालूम है। मैं बहुत देर से ट्रैक कर रहा था, पर हरभजन सिंह दिखे नहीं मुझे। तो हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के पंजाब से सांसद हैं। स्वाति मालीवाल का नाम आपने लिया, लेकिन जिस प्रकार से प्रियंका चतुर्वेदी और शशि थरूर ने मतलब हंसते हुए एक साथ आगे जाके पीछे आके खड़े होके वोट डाला है, मुझे लगता है कि वहां कोई संदेश भी छुपा हुआ है। तो परिणाम आने दीजिए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, बल्कि मैं विपक्ष के लोग इसको आशंका भी कह सकते हैं कि 7-8 कम से कम क्रॉस वोटिंग होगी और एनडीए बहुत कंफर्टेबली, जीत तो पहले से रही थी, लेकिन जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग, अब विजय जी नाराज हो जाएंगे क्रॉस वोटिंग करने से, मुझे लगता है कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से तैयारी एनडीए ने की है और जिस प्रकार से तैयारी यूपीए ने की है, तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक ने की है, क्षमा करिएगा, अब तो वो यूपीए रहा नहीं, तो मुझे लगता है कि इनको कोई कैंडिडेट अपना भी नहीं मिल पाया। जो ये विचार की लड़ाई, और वैचारिक लड़ाई तो तब होती जब कोई आइडियोलॉजिकल आदमी किसी आइडियोलॉजिकल आदमी के सामने खड़ा होता है। एक न्यायाधीश की क्या आइडियोलॉजी होती है? कोई आइडियोलॉजी तो होती नहीं है। तो वो उस प्रकार से अगर आप एक न्यायाधीश को खड़े कर रहे हैं पॉलिटिकल आदमी के सामने और आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आइडियोलॉजी भी नहीं है। मुझे तो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर ने यह भी बताया कि हमने बहुत लोगों को ट्राई किया, पॉलिटिकल लोगों को, जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। और दूसरी तरफ एनडीए में देखिए, उनके जो पोलिंग एजेंट है वो बीजेपी से कोई भी नहीं है। जो 3 पोलिंग एजेंट के नाम आए वो तीनों एनडीए के घटक दलों के नेता हैं, चाहे श्रीकांत शिंदे हो, चाहे मनोज कुमार झा हो, संजय कुमार झा हो, या एक तीसरे और कोई राम नायडू हो। ये 3 लोग अलग अलग पार्टियों के जो एनडीए के सदस्य, वो उनके वोटिंग एजेंट है। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप देखें, तो जो राष्ट्र की बात का दूसरा प्रश्न था, क्या संसद की अग्नि परीक्षा पास कर गया, कौन पास करेगा? मुझे लगता है अग्नि परीक्षा होने के पहले ही जीत की वरमाला एनडीए के सदस्य के गले में डाल दी गई है और इंतजार सिर्फ औपचारिकता का है। ओके, विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे? विनोद जी बोलिए।